प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 अप्रैल शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 1 से 20 तक। पाठ का मूल अंश है, वह मेरा कृपा पात्र है, वह राष्ट्रों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पर पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हों या स्त्रियां, बांधकर यरूशलेम ले आएं। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को नहीं देख पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आंखें खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और ना पीता था। दमिश्क में अनानियास नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियास। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ, वह प्रार्थना कर रहा है। साउल ने दर्शन में देखा कि अनानियास नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियास ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियास से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इजरायलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियास चला गया और उस घर के अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आँखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और
उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 52 से 59 तक। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। ईसा ने कफरनाहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय ये सब कहा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने साउल के, संत पौलुस के मन परिवर्तन या हृदय परिवर्तन या जीवन परिवर्तन या योग्य हूं दिशा परिवर्तन के बारे में सुना। पौलुस के 2 नाम थे, एक साउल जो इब्रानी भाषा में था और दूसरा है पौल जिसको हम पौलुस कहते हैं यूनानी भाषा में। बाद में इसलिए कि वे यूनानी लोगों के साथ काम कर रहे थे, पौलुस नाम से पुकारे जाने लगे, यानी पौल प्रचलित हुआ। आज के पाठ में हमने उनके जीवन परिवर्तन के बारे में सुना। सबसे पहली बात यह जानना चाहिए कि पौलुस कोई चोर या डाकू नहीं थे, कोई व्यभिचारी या अन्यायी नहीं थे, कोई शोषक नहीं थे, बल्कि पौलुस वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। एक कट्टर यहूदी थे। एक अच्छे फरीसी होने के कारण ईश्वर के नियमों के प्रति कट्टरता के साथ समर्पित व्यक्ति थे। यहां तक कि वे अविवाहित थे, ईश्वर के नियमों के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। जब उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु के शिष्य एक अलग प्रकार का जीवन जी रहे हैं, वे यहूदी नियमों को खंडित कर रहे हैं, तो उनको लगा कि यह गलत है और इसीलिए उन पर अत्याचार करने लगे। आज के वचन में आपने सुना कि साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसके अंदर यीशु के शिष्यों को मार डालने की धुन सवार थी, वो आग थी। उस समय यीशु के शिष्यों को नवीन पंथ के लोग कहते थे, एक नए प्रकार का जीवन जीने वाले। और पौलुस यीशु के शिष्यों को यरूशलेम में सताए, उसके बाद दमिश्क जा रहे थे। मार्ग में वचन में आज आपने सुना कि प्रभु यीशु का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा। प्रभु यीशु का पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश उसके ऊपर पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा और वो अंधा हो गया और उसको आवाज सुनाई दी, साउल साउल तुम मुझे क्यों सता रहे हो। साउल ने पूछा कि आप कौन है। प्रभु ने कहा, मैं यीशु नाजरी हूं जिसको तुम सता रहे हो। जो यीशु के शिष्यों को सताता है वो यीशु को सताता है।
जो यीशु के शिष्यों को सताता है वो यीशु को सताता है। आगे हम देखेंगे कि अननियास नामक व्यक्ति को प्रभु तैयार करते हैं पहले से कि साउल के जीवन में प्रवेश करने और उनको एक नई दृष्टि प्रदान करने के लिए, उसको बपतिस्मा दिलाने के लिए। अननियास ने प्रभु से क्या कहा? अननियास ने कहा, प्रभु मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर कितना अत्याचार किया है। तो प्रभु ने अननियास से क्या कहा? जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है, वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। पौलुस के अंदर एक आग थी, ईश्वर के नियमों के प्रति, धार्मिक नियमों के प्रति आग। इस आग को यीशु ने ईश्वरीय आग में परिवर्तित किया। प्रभु को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके अंदर आग होती है। प्रभु को ठंडे लोगों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके अंदर ये आग होती है उसको प्रभु ईश्वरीय आग में परिवर्तित करते हैं। संत पौलुस स्वयं अपने बारे में क्या कहते हैं? फिलिपियों के पत्र की अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 तक पढ़िएगा। वहां पे पौलुस कहते हैं, जिन बातों को मैं मूल्यवान समझता था, कीमती समझता था, यीशु के ज्ञान की तुलना में उनको मैं कूड़ा समझने लगा हूं और मैंने फेंक दिया। जिन नियमों के लिए वो समर्पित था, यीशु से मिलने के बाद, यीशु के प्यार से भर जाने के बाद, ईश्वरीय ज्ञान से भर जाने के बाद, उन सारी चीजों को कूड़ा समझने लगे। गलातियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 14 में पौलुस कहते हैं, मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर चुका है और मैं संसार के लिए मर चुका हूं। क्या परिवर्तन है, क्या परिवर्तन है। पौलुस कहते हैं कि मसीह के कारण संसार मेरे लिए मर चुका है और मैं संसार के लिए। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 21 में पौलुस कहते हैं, मेरे लिए तो जीना मसीह है और मरना उनकी पूर्ण प्राप्ति है। मेरे लिए तो जीना मसीह है और मरना उनकी पूर्ण प्राप्ति है। और गलातियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 20 में पौलुस कहते हैं, अब से मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है। पौलुस का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित होता है। यीशु से मिलने के बाद पौलुस, वो पुराना पौलुस नहीं रह गया, नया बन गया। पुराने विधान में लोग ये विचार करते थे, ये सोचते थे और ये बताया गया था कि कोई भी ईश्वर को देखने के बाद जिंदा नहीं रह सकता है। यह आज भी एक सच्चाई है। ईश्वर को देखने के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। यीशु को देखने के बाद पौलुस मर गया और यीशु उसमें जीने लगा। आप और मैं भी यीशु को देखेंगे, उसके बाद हम पुराने नहीं रह जाएंगे, हम नए बन जाएंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे पौलुस की सुंदर उदाहरण को सुनते समय कि हमें भी हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन का वरदान मिले। हम भी यीशु से मिलें, यीशु को देखें। इसके लिए प्रयास करना होता है। पौलुस को मार्ग में मिला, हम सबको मार्ग में मिलना जरूरी नहीं है। हमें इसके लिए प्रयास करना है, प्रार्थना की गहराई में उतरना है, विश्वास की गहराई में उतरना है। और आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। हम चारों सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। उनका उपदेश इतना हृदय स्पर्शी रहा कि लोग सुध बुध खोकर उनके पीछे लग जाते थे, यहां तक कि भोजन को भी भूल जाते थे। देर शाम तक यीशु के चारों ओर इकट्ठे रहते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, तो लोग समझ नहीं पाए। आज के पाठ में आपने सुना,
यहूदी आपस में कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, ये हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। वे यीशु को समझ नहीं पा रहे थे। अगर हम भी उस समय वहां होते, हम भी नहीं समझ पाते कि यीशु कहते हैं कि तुम्हें मेरा मांस खाना होगा, मेरा रक्त पीना होगा। ये कैसे हो सकता है? कैसे किसी इंसान का मांस खा सकता है, इंसान का रक्त पी सकता है? वे समझ नहीं पाए। लेकिन प्रभु अपनी बात को बदलते नहीं हैं। प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु ने अपनी बात को नहीं बदला। प्रभु अड़िग रहे। अंतिम भोज के बाद जब प्रभु यीशु अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किए और रोटी उठाई, प्रार्थना किए, आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद ये कहकर उनको दिया कि ये मेरा शरीर है, इसे लो और खाओ। दाखरस से भरे कटोरे को उठा लिया और उस पर आशीष पड़ी। उसके बाद ये कहकर दिया कि यह मेरा रक्त है, इसे पी लो। शिष्य समझ गए। उस समय से वे समझने लगे कि प्रभु ने उस समय क्या कहा था। आज मैं और आप भी समझ पाते हैं उस अंतिम ब्यालू के बाद कि यीशु का शरीर और यीशु का रक्त हमारे लिए जीवन का कारण है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। पवित्र यूकरिस्त में, परम प्रसाद में हम यीशु के शरीर और रक्त को पाते हैं और यीशु का शरीर और रक्त हमारे लिए सच्चा भोजन है और सच्चा पेय है। प्रचुर जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए सुंदर भोजन है, सुंदर पेय है। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम मसीही होते हुए, हम विश्वासी होते हुए यीशु के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? परम प्रसाद पवित्र यूकरिस्त एक सुंदर माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु में और प्रभु हम में निवास करने लगते हैं। जो योग्य रीति से यीशु के दिव्य शरीर और रक्त को ग्रहण करता है या ग्रहण करती है, उसमें यीशु आ जाते हैं और वह यीशु में प्रवेश करता है या करती है। प्रभु कहते हैं, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। जो यीशु के दिव्य शरीर और रक्त को संस्कार के रूप में ग्रहण करता है योग्य रीति से, उसको यीशु से जीवन प्राप्त होता है। यीशु का पवित्र शरीर और रक्त हमारे लिए जीवन का कारण है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें इन रहस्यों को समझने की कृपा दे। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाएगा और मेरा रक्त पिएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु वह स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है। जो यीशु को उस संस्कार के द्वारा ग्रहण करता है उससे अनंत जीवन प्राप्त है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के तेरे परम पवित्र वचनों के लिए। कभी कभी तेरे वचन हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तू हमें गहराई से समझाता है। हम धन्यवाद देते हैं विशेष करके प्रभु भोज के वरदान के लिए, मिस्सा बलिदान के लिए, पवित्र यूकरिस्त परम प्रसाद के लिए, जिसके द्वारा तू हमें अपना जीवन प्रदान करता है। 2000 वर्ष पहले तूने कलवारी पहाड़ पर उस क्रूस पर हमारे लिए अपना रक्त बहाया, हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ा। इस पवित्र संस्कार के द्वारा तू हमें वही प्रदान करता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे परम पवित्र शरीर और रक्त के प्रति हमारे हृदयों में भक्ति जगा दे, विश्वास जगा दे। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन।
प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। हाय